गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। चैप्टर नंबर 3 फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से डीप वाटर। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आई क्रॉस द ओब्लिविन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। मैं भुलावे की स्थिति में पहुंच गया और जीवन का पर्दा गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। और मुझे याद है कि मैं पेट के बल लेटा हुआ था और उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वे सेइंग बट आई वॉज ओनली फुलिंग। और वो लड़का जिसने मुझे फेंका था वो कह रहा था अरे मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड। किसी ने कहा कि बच्चा तो मर ही जाता। बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। चलो अब सब ठीक हो जाएगा। इसे चेंजिंग रूम में ले जाते हैं। लॉकर रूम इट मीन्स जहाँ पर चेंज किया जाते हैं, कपड़े बदले जाते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। कई घंटों के बाद जो है मैं घर लौट आया। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग। मैं डर गया था और डरा हुआ था और काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। मैं डर के मारे काँपता था और चिल्लाता था अपने बिस्तर पर लेटा लेटा। आई कुडंट ईट दैट नाइट। उस रात में कुछ भी नहीं खा सका। 4 days अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। और कई दिनों तक जो है मेरे मन में डर छाया रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। और हल्का सा भी थकान जो है मुझे परेशान कर देती। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज और मेरे घुटनों को कंपनशील बना देती, हिलाती। एंड सिक टू माई स्टमक और मेरे पेट को कमज़ोर कर देती। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could it. और मैं कभी भी फिर पूल पर नहीं गया। मैं पानी से डरने लगा और मैं जहाँ तक हो सकता पानी से दूर ही रहता। A few years later when I came to know the water of the cascades, कुछ सालों के बाद जब मैंने जलप्रपातों के बारे में, झरनों के बारे में जाना। I wanted to get into them और मेरी इच्छा हुई कि मैं उनके अंदर जाऊं। And whenever I did और जब भी मैंने ऐसा करना चाहा, whether I was wandering the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the God rock, the terror that had seized me in the pool would come back। और जब भी मैंने ऐसा किया तो चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी से चलकर जा रहा था या गॉड रॉक्स की वार्म झील में नहा रहा था, वही भय जिसने मुझे पूल में पकड़ा था या पूल में मैं जिस डर से मैं भयभीत था अभी तक, वो डर मुझे पास फिर से लौट आता और वो पूरी तरह से जो है छा जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली। पूरी तरह से जो है मेरे ऊपर वो कब्जा कर लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। आईसी हॉरर वुड ग्रेब माई हार्ट। मेरे पैर जो है पैरालाइज्ड हो जाते और एक बर्फ जैसा ठंडा डर जो था मेरे मन को पकड़ लेता। दिस हैंडीकैप्ड स्टेड मी एज द ईयर रोल्ड बाय इन कैनॉन्स ऑन मैन लेग्स फिशिंग और लैंडलॉक सैल्मन। और ये वाला जो भय था वो हमेशा मुझे जकड़ा रहता और मेरा पीछा करता रहता। और इस डर से मैंने मछली पकड़ने की जितनी भी यात्राएं थी, मछली पकड़ने के जो भी अवसर थे, उसे क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब वो चाहे स्थिति मैन लेग्स पर फिशिंग पकड़ने की हो या सैल्मन फिश को पकड़ने की हो न्यू हेमिस्फेयर में, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेशॉर्ट्स में, चाहे डेशॉर्ट्स में ट्रॉट फिशिंग की हो, मेटालियस इन ऑरिजिन फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, और चाहे कोलंबिया में मछली पकड़ने का अवसर हो। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो मछली पकड़ने का आनंद था, अलग अलग जगह पर उसने बताया है कि कहाँ पर वो मछली पकड़ना चाहता था और वो इस आनंद से वंचित रहा। कुछ जगह उसने डिस्क्राइब की है। मेन झील में घिरी सैमन मछलियाँ, हेमिस्फेयर में बेस मछलियाँ, ऑरेगन में डेशूट्स और मेटालियस पर ड्राउट मछलियाँ पकड़ने की जो भी स्थितियाँ थी, और इसके साथ ही कोलंबस में सैमन मछली पकड़ने जहाँ भी वो गया, राइटर पकड़ने गया। Whenever I went, the hunting fear of the water followed me। जहाँ कहीं भी वो जाता तो पानी का जो भय था वो उसे पकड़ लेता। इट ruined मी फिनिशिंग ट्रिप्स। और उसने मेरी जो मछली पकड़ने की जितनी भी ट्रिप्स थी उसको बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और इसके अलावा उसने कैनोइंग मीन्स जो पैडल वाली नावें होती हैं, या बोटिंग का या स्विमिंग तैरने का मज़ा जो है वो ख़राब हो गया। आई यूज्ड एवरीवेयर आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर।
और इसने प्रत्येक तरीका जो भी कोशिश वो कर सकता था इस डर से बाहर आने की कोशिश की, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, किंतु वो मुझे बड़ी मजबूती से वो जो भय था मुझे पकड़ के रखता। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और आखिरकार 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि एक इंस्ट्रक्टर से या प्रशिक्षक से जो है तैरना सीखना सही होगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक। मैं पूल पर गया और सप्ताह में 5 दिन जो है मैंने उसकी प्रैक्टिस की। एन आवर इच डे, प्रत्येक दिन सप्ताह में 5 दिन जाता और प्रत्येक दिन 1 घंटे जो है वो उसका प्रैक्टिस करता। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर जो उसका प्रशिक्षक था, ट्रेनर जो था, उसके चारों तरफ बेल्ट बांध देता। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन ए ओवरहेड केबल। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। अब बेल्ट से जुड़ी जो एक रस्सी थी वो एक घिरनी से गुजरती, जिसका एक सिरा जो है ऊपर रस्सी तक जाता था और रस्सी का दूसरा कोना जो था उसका ट्रेनर जो है उसे पकड़ कर रखता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, दूसरा सिरा जो है वो रस्सी का पकड़ के रखता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल और आफ्टर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। और फिर वो पूल पर इधर से उधर जाते, पहले घंटों घंटों, फिर दिनों दिन और सप्ताह सप्ताह, कई कई दिनों तक उन्होंने अभ्यास किया। ऑन इच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और प्रत्येक ट्रिप पर जो है एक डर जो था मुझे फिर भी पकड़ लेता था। इच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। और प्रत्येक बार इंस्ट्रक्टर जो था, उसका ट्रेनर जो था, उसके रस्सी को ढीला कर देता था और ये राइटर जो है पानी के अंदर जाता। जैसे ही पानी के अंदर जाता तो उसका पुराना डर जो था लौट आता और उसके पैरों को फ्रीज कर देता, जमा देता। और ऐसा 3 महीने तक जो है ऐसा चलता रहा। उसको डर पे जो काबू पाने में लगभग 3 महीने का समय लग गया। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सॉल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। और फिर उसने, जो उसका ट्रेनर था, उसने सिखाया कि पानी के अंदर जब जाते हैं तो सांस कैसे छोड़ी जाती है और जब बाहर आते हैं तो सांस को कैसे अंदर लिया जाता है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स। इस एक्सरसाइज को मैंने सैकड़ों बार किया। बीट बाय बीट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। और धीरे धीरे जो है मैंने अपने इस डर पर काबू पा लिया। इस डर पे, वो वाला डर जब पानी के अंदर सिर ले जाया जाता है तो क्या स्थिति होती है, उस वाले डर पर जो है मैंने धीरे धीरे काबू पा लिया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। और फिर इसके बाद वो मुझे पूल के एक तरफ से पकड़े रहता और मुझे जो है पैर चलाने के लिए कहता। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई सप्ताह तक मैंने वैसा किया। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज़ टू वर्क, शुरू में मेरे पैरों ने काम करने से मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, किंतु धीरे धीरे जो है मैं रिलैक्स होने लगा और तनाव मुक्त होकर जो है आखिरकार मैंने उसके ऊपर काबू पा लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसको अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।